और कैसे बच्चों? तो बच्चों आज हम करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं इसकी। स्टेटमेंट में उन्होंने बोला है कि चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन सेट। सेट दिया हुआ है, एज आर ये रिलेशन दिया हुआ है, रिलेशन की ये कंडीशन दी हुई है, बी इज इक्वल टू ए प्लस वन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। हमने चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है या नहीं है। ओके, तो बच्चों इसमें क्या है, थोड़ा मैं आपको बेसिक से इसको करवाता हूँ। जैसे यहाँ पे उन्होंने सेट दिया हुआ ये 1 2 3 4 5 6 ये सेट दिया हुआ, ठीक है। इसको मैंने सेट ए मान लिया, यहाँ मैंने लिख दिया। अब क्या है, जब ये सेट सिर्फ एक ही दिया हुआ तो इसका जो रिलेशन बनेगा अपने सेट अपने आप से इटसेल्फ अपने आप से बनेगा, ये ए के साथ ही रिलेशन बनेगा इसका। जैसे अगर मैं ए सेट दिया हुआ और यहाँ पे इसको मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट करता हूँ ए क्रॉस ए, तो मेरे पास देखो ये मेरे पास आ गए, जैसे 1 2 3 4 5 6 है, 1 1 1 1 2 यहाँ आ गया, 1 3 यहाँ आ गया, 1 4 यहाँ आ गया, 1 5 यहाँ आ गया, 1 6 यहाँ आ गया। तो ये 6 एलिमेंट है, ये 6 एलिमेंट है, 6 इंटू 6 36 एलिमेंट। ये मेरे पास जो ऑर्डर पेयर मेरे पास आया ए क्रॉस ए का, ठीक है, इसमें 36 एलिमेंट मुझे मिल गए, ठीक है। अब क्या है, जो रिलेशन बनेगा इसमें से हमें ऑर्डर पेयर निकलेंगे, इसमें से निकलेंगे, क्योंकि जो हमारे पास पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में ऐसा था कि वहाँ रियल नंबर दिया हुआ था, रियल नंबर था, उसमें रियल नंबर में इनफाइनाइट होते हैं नंबर, लेकिन इसमें 6 नंबर है सिर्फ, 1 2 3 5 4 5 6। ओके, तो बच्चों अब क्या है, जो रिलेशन होगा इसमें से रिलेशन होगा ना, क्योंकि रिलेशन सबसे की ये डेफिनेशन यही है कि रिलेशन इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। तो अब देखो इसमें से ही हम पिक करेंगे कि हमारे इस रिलेशन को कौन सेटिस्फाई कर रहा है। रिलेशन क्या दिया हुआ है कि बी जो है ये वाला सेकंड वाला एलिमेंट है जो फर्स्ट वाले एलिमेंट से 1 बड़ा है, ठीक है। तो देखते हैं कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं, इतने देखना है। बिल्कुल कूल होकर आपने देख इसको करना है, कोई इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा इसके अंडरस्टैंड वाले क्वेश्चन जरूर है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। थोड़ा आपको पता होना चाहिए कि अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये सिमेट्रिक कैसे है, ये रिफ्लेक्सिव कैसे है, ये ट्रांजिटिव कैसे है, ठीक है। अब क्या है, देखो पहले तो अब हम देखते हैं कौन कौन से पिक करते हैं इसमें, रिलेशन में कौन सा आ रहा है। जैसे अगर मैं इसको 1 रखूं तो बी नेचुरली क्या होगा, यहाँ 1 रखा तो बी 2 होगा। अगर मैं इसको 2 रखूं तो ये 3 मिलेगा, एक बड़ा है। अगर इसको मैं 3 रखूं यह 4 मिलेगा। अगर मैं यहाँ इसको 4 रखूं ये 5 मिलेगा, और यहाँ इसको मैं 5 रखूं तो ये 6 मिलेगा। अब मैं यहाँ 6 नहीं रख, अगर मैं 6 रखूं तो यहाँ 7 मिलेगा, लेकिन ये नहीं कर सकते क्योंकि 7 इसमें है ही नहीं। देखो है इसमें 7 कोई, इसका सबसेट होगा ना ये, तो सेकंड वाला 7 है ही नहीं, 6 तक खत्म है, 6 तक फिनिश है, तो ये नहीं लेंगे ऑर्डर पे, बस इतना ही। अब देखो ये मेरे पास रिलेशन बन गया, ये एक ऐसा रिलेशन है, इसमें कितने एलिमेंट है, ऑर्डर पेयर एज ए 1 एलिमेंट हम कंसिडर करते हैं। 1 2 3 4 5 ऑर्डर पेयर हैं, या बोलो 5 एलिमेंट है इसमें। ओके, अब मेरे पास ये आ गया 5। अब इसको देखना है, हमने देखना इसको चेक करना कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो देखते हैं, पहले करते हैं बात बच्चों रिफ्लेक्सिविटी की, ठीक। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि जो मेरे पास सेट है, जैसे 1 2 3 4 5 6 है, तो इस रिलेशन में 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, सेम होना चाहिए, 3 3 4 4 5 5 6 6 ये होने चाहिए सारे के सारे। 6 एलिमेंट है तो 1 1 6 के 6 होने चाहिए ऑर्डर्ड पेयर, जो कि यहाँ पे और यहाँ सेम होने चाहिए। तो इसमें तो एक भी नहीं नजर आ रहा, ना 1 1 नजर आ रहा, ना 2 2 आ रहा, एक भी नहीं, सभी के सभी होने चाहिए, मैं बोल रहा हूँ, ठीक। तो ये अगर बात करें हियर 1 2 सॉरी हियर सीधे लिख दो आप ना, हियर 1 1 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन आर, ठीक है। और
1 बिलोंग कर रहा है सेट ए को, एज 1 बिलोंग टू सेट ए, 1 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन आर। तो थोड़ी ये आप वर्डिंग भी लिखनी है तो वर्डिंग लिख दो। इसमें क्या है, ये एग्जांपल मैंने पहले लिख दिया, तो इसमें क्या है, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव as same AA does not belong to relation R for all A belong to set A। कोई भी एलिमेंट A सेट A को अगर बिलोंग कर रहा है तो सेम रखें तो वो रिलेशन को ये बिलोंग नहीं कर रहा है, ये ऑर्डर्ड पेयर। तो ये हो गया इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब बात करते हैं सिमेट्री की। सिमेट्रिक में क्या होता है हमारा बच्चों, मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए। अगर 1 2 है, ये सेकंड प्लेस पे है, इसको फर्स्ट प्लेस पे भी आना चाहिए। तो इसमें देखो क्या है, 1 2 तो रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, बट 2 1 नहीं कर रहा रिलेशन को बिलोंग, ये डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन आर, इसको नहीं कर रहा। तो यही है इसमें, तो इट इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है, इसको आपने ऐसे लिख देना, इट इज नॉट सिमेट्रिक एज ए बी तो रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, बट बी ए भी करना चाहिए, बट बी ए नहीं कर रहा रिलेशन आर को बिलोंग। फॉर ऑल जो भी ए और बी एलिमेंट है अगर वो सेट ए को बिलोंग करते हैं, बिलोंग ए और बी बिलोंग टू ए। थोड़ी लैंग्वेज है, लैंग्वेज का तो इसमें मैथमेटिक लैंग्वेज है, आपको इसका तो थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको आ जाएगा ये इसमें स्टेटमेंट लिखना, ठीक है। तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है, यहाँ एग्जांपल बता दिया मैंने और यहाँ पे लिख दिया, इसकी लैंग्वेज लिख दी इसकी, ठीक। अब बात करते हैं ट्रांसिटिविटी, ये ट्रांसिटिव है कि नहीं है। देखो ट्रांसिटिव में क्या होता है, ट्रांसिटिव देखना हो तो क्या होता है, अगर 1 2 है, अगर सेकंड एलिमेंट इसमें 2 है, ठीक है, और हमने इसमें चेक करना कि ऐसा ऑर्डर पे चेक करना कि जहां पे इसका प्लेस फर्स्ट पे आ जाए, ये फर्स्ट पे आ गए यहाँ पे, ठीक है, ओके। तो ये बिलोंग 2 3 कर रहा है बिलोंग, बट 1 3 भी करना चाहिए। फिर अगर 1 2 कर रहा है, इसका सेकंड प्लेस है और ये फर्स्ट प्लेस पे आ गया यहाँ पे, ठीक है, तो 1 3 भी करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपको 1 3 दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है, तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। देखो ये आपने बात ध्यान रखनी है कि अगर 2 कर रहे हो तभी तीसरा देखना है, थर्ड तभी देखना है अगर 2 कर रहे हो, अदरवाइज नहीं देखना। फिर जैसे यहाँ पे 3 4 है, ठीक है, यहाँ 4 कर रहा है तो 3 5 होना चाहिए, 3 5 है नहीं यहाँ पे 4 5 है और यहाँ पे 5 6 है, तो 4 6 होना चाहिए, 4 6 नहीं है, कोई एक भी ना हो तब भी नहीं होगा। तो इसमें कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे मैंने ले लिया 1 2 बिलोंग टू रिलेशन आर एंड साथ में 2 3 भी कर रहा है, 2 3 भी आर को बिलोंग कर रहा है, बट 1 3 नहीं कर रहा बिलोंग, 1 और 3 नहीं कर रहा बिलोंग, डज नॉट बिलोंग टू आर। फॉर ऑल 1 2 3 किसको बिलोंग कर रहे हैं, सेट ए को बिलोंग कर रहे हैं। तो आप लिख दो इट इज नॉट ट्रांसिटिव, ये ट्रांसिटिव नहीं है, एज ए बी रिलेशन आर को बिलोंग कर रहा है एंड बी सी रिलेशन आर को बिलोंग कर रहा है, बट फर्स्ट वाला और लास्ट वाला ए सी डज नॉट बिलोंग टू आर। और साथ ऐसे ले दो फॉर ऑल ए बी और सी ये किसको बिलोंग कर रहे हैं, सेट ए को बिलोंग कर रहे हैं। तो ये तीनों के तीनों ये कुछ भी नहीं है, ना रिफ्लेक्सिव है, ना ये सिमेट्रिक है और ये ना ये ट्रांसिटिव है। तो इसमें सर वहाँ पे ए बी सी लिखना है नीचे, क्योंकि इसमें हमने 3 एलिमेंट लिए ना, ए बी और यहाँ सी लिए, तीनों के तीनों एलिमेंट
इस सेट को बिलोंग करने चाहिए या इस ऑर्डर पेयर में होने चाहिए। ओके, तो आपने जब क्वेश्चन करना है तो ये करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं, ये नहीं करना, आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। ये तो मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बताया कि ऑर्डर्ड पेयर में से हमने पिक करना है, जो भी रिलेशन पिक करना है। थोड़ा सा आपको कंसेप्ट आपके डीप अंदर तक चल जाए, इसलिए मैंने आपको ये किया, सिर्फ यहाँ से स्टार्ट करना है अपने क्वेश्चन को। तो बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। इसकी स्टेटमेंट, शो दैट रिलेशन आर इन आर, इन आर मीन्स रियल नंबर में रिलेशन है, डिफाइंड एज आर दिया हुआ है, ऑर्डर्ड पेयर ए बी दिया हुआ है, और साथ में ये कंडीशन दी हुई है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है सेकंड एलिमेंट आपस में इक्वल हो सकते हैं, या फर्स्ट एलिमेंट स्मॉल होगा और सेकंड एलिमेंट बड़ा होगा, बिग होगा, लार्जर होगा ए से, ठीक है, इक्वल हो सकते हैं। और लेकिन फर्स्ट वाला स्मॉल इक्वल भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है, दोनों में से एक हो तब भी चलेगा रिलेशन में, ठीक है। और ये उन्होंने बोला है इज रिफ्लेक्सिव है ये रिलेशन, पहले बता दिया उन्होंने, आंसर तो पहले दे दिया उसने, रिफ्लेक्सिव है ये, और ये ट्रांसिटिव भी है, ये भी बता दिया उन्होंने, और लेकिन ये सिमेट्रिक नहीं है। तो बस आपने क्या करना है, आपने एग्जांपल देने हैं और बता तो दिया, आंसर तो आपको पता ही है। तो चलो देखते हैं, ये रिलेशन है मेरे पास ए बी, ठीक है, और ए और बी जो है ये रियल नंबर में है, ठीक है। तो बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की। तो रिफ्लेक्सिविटी में क्या है, पहले आप लैंग्वेज देखते हो कि इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, बता दिया उन्होंने पहले ही। क्यों नहीं है रिफ्लेक्सिव, क्या होती है लैंग्वेज, एज ए सेम एलिमेंट, सॉरी रिफ्लेक्सिव है, सॉरी ये रिफ्लेक्सिव है बच्चों, इट इज रिफ्लेक्सिव, मैं नॉट नहीं, ये रिफ्लेक्सिव है, इट इज रिफ्लेक्सिव एज, क्यों रिफ्लेक्सिव है, एज ए बिलोंग टू रिलेशन आर, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू, ये दूसरे वाला आर है, रियल नंबर वाला, ये रियल नंबर वाला आर है कि ए रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, और ए जबकि इसका एलिमेंट ए रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। तो उसमें देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल की बात करते हैं, कोई भी आप एग्जांपल ले लो रियल नंबर का, मैंने सपोज ले लिया 2 ले लिया, तो 2 कर रहा है रिलेशन को बिलोंग, क्यों कर रहा है, क्योंकि इसके कंडीशन के अकॉर्डिंग दोनों में से बराबर भी चलेगा, दोनों अगर ए और बी दोनों बराबर हो तो चलेगा, 2 और 2, कोई भी आप रियल नंबर ले लो, कोई भी रियल नंबर ले लो, तो ये रिलेशन को बिलोंग करेगा, क्योंकि दोनों बराबर हैं। अगर यहाँ पे मैं रैशनल नंबर लेता हूँ, कुछ भी ले लो आप, ये दोनों 2 और 2 अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, ये इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसलिए ये रिलेशन में होंगे सेम। और जो ये है 2 है, 2 रियल नंबर है, ये रियल नंबर है आर, दूसरा आर, इसको बोल्ड करके लिख दो, ये 2 बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को। एग्जांपल दे दी हमने, यहाँ पे हमने लैंग्वेज लिख दी इसकी, और यहाँ पे नीचे एग्जांपल दे दी, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया, रिफ्लेक्सिव है। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की, कहता वो सिमेट्रिक नहीं है, तो पहले ही बोल दिया उसने सिमेट्रिक नहीं है, तो लिख दो फिर इट इज नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज एज ए बी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, बट बी ए रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहा, और जो ए बी है फॉर ऑल ए बी, यहां लिख दो फॉर, इसका मतलब होता है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर आर, ये रियल नंबर है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये रियल नंबर है, ठीक। अब देखो एग्जांपल दे दो एक, एग्जांपल में क्या है, इसमें क्या है, अगर यहां पे मैं 1 लूं, यहां पे 2 लूं, सपोज करो 1 और 2, तो रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। क्यों कर रहा है,
क्योंकि सेकंड वाला बड़ा चलेगा अकॉर्डिंग टू रिलेशन की कंडीशन। सेकंड वाला बड़ा होना चाहिए, फर्स्ट वाला छोटा चलेगा या बराबर इक्वल चलेगा। तो ये रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, बट 2-1 नहीं कर रहा है रिलेशन को बिलोंग। क्यों नहीं कर रहा? देखो ये बड़ा होना चाहिए, सेकंड वाला बड़ा होना चाहिए, बराबर इक्वल तो होना चाहिए कम से कम। तो ये तो स्मॉल है इससे, फर्स्ट वाले से, तो इसलिए ये रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहा। और ये 1 और 2 रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर में ही आते हैं, ठीक है। और 1 और 2 रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। या लिख भी सकते दस इट इज नॉट सिमेट्रिक। वैसे पहले भी लिख दिया है तो जरूरत भी नहीं है ज़्यादा। अब क्या है, करते हैं बात ट्रांजिटिव की, ठीक है। इसमें क्या है, ट्रांजिटिविटी में देखो उन्होंने बोल दिया कि यह ट्रांजिटिव है, तो लिख दो इट इज ट्रांजिटिव, यह ट्रांजिटिव है। हमने एक एग्जांपल देनी है, थोड़ी बस लैंग्वेज लिखनी है। इट इज ट्रांजिटिव एज ए बी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है और बी सी भी कर रहा है, बी सी भी कर रहा है रिलेशन को। इसमें यहाँ पे सेकंड नंबर पे आई है, सेकंड प्लेस पे है, यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे आ गया बी, और यहाँ सी, कुछ भी हो सकता है। ये दोनों कर रहे हैं बिलोंग, तो दिस इंप्लाइज दैट ए सी भी कर रहा है बिलोंग रिलेशन को। और फॉर ऑल ए बी और सी बिलोंग्स टू रियल नंबर आर, बोल्ड रियल नंबर वाला आर, ठीक है। ए बी सी रियल नंबर को बिलोंग। तो एग्जांपल देते हैं, एक एग्जांपल देखो इसमें। एग्जांपल में क्या है, मान लो कुछ भी ले लो एग्जांपल। अगर 1 2 रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, यस बिलोंग कर रहा है इसके अकॉर्डिंग, और 2 3 रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, ये भी कर रहा है, एंड ठीक है, ये भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। तो 1 3 यस, 1 और 3 भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। देखो ना, सेकंड वाला बड़ा होना चाहिए, ये बड़ा है इसलिए ये स्मॉल है, ये कर रहा है, और यहाँ पे स्मॉल है, ये बड़ा है, ये भी कर रहा है। तो ये बड़ा है, ये स्मॉल है, तो ये भी करेगा। ओके, क्लियर? यस। तो लास्ट में लिख सकते हो इट इज ट्रांजिटिव, ठीक है। और बाद में लास्ट में हेंस कर सकते हो, हेंस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। यहां हेंस करके, हेंस जो भी लैंग्वेज है यहां लिख देनी है आपने, ठीक है। तो इसको ऐसे सॉल्व करना था क्वेश्चन को, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो। बाकी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कैसे कैसे रिफ्लेक्सिव की क्या कंडीशन होती है, सिमेट्री की क्या कंडीशन होती है, और ट्रांजिटिव की क्या कंडीशन होती है, वो आपको पता होना चाहिए।